गुड इवनिंग टू ऑल माय ट्विन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है ये उन सभी डिवाइन सोल्स के लिए है जिन्होंने पहली बार ट्विन फ्लेम का नाम सुना है और इसको हर जगह सर्च कर करके फाइनली इस वीडियो पर पहुंच गए हैं। ओके, तो गाइज़, अगर आप लोगों के सामने मेरा ये वीडियो आ गया है ना, तो आप समझ जाइए कि अभी से ही आपकी ज़िंदगी की वो तलाश ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ में वो यू टर्न आने वाली है जो आपको आपकी पास्ट लाइफ में ले जाने वाली है। आपने अभी तक जो ज़िंदगी को जी रहे थे उसे फिर से महसूस करने का टाइम आ चुका है। जो पल बीत चुकी है उन पल को फिर से जीने का वक्त आ चुका है, जहां आप उन पल को फिर से महसूस करने वाले हैं, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, जो तलाश आप आपकी 3D आउटर रियलिटी में कर रहे थे वही तलाश अब आपको अपने ही अंदर करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, क्योंकि अब आपकी सोल ट्रिगर हो चुकी है एंड आपकी सोल की जर्नी यानी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, भले ही आप मेरी इस बात को अभी अवॉइड कर रहे होंगे या फिर इग्नोर भी कर रहे होंगे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, आप खुद ब खुद स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्टेड होते जाएंगे। ओके, तो गाइस, ये जो 2020 का साल था उसी टाइम में हमारी मदर अर्थ एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में गुजर रही थी, राइट, जिसका असर हम सबके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ा था, राइट। एंड उसी टाइम के दौरान बहुत सारे सोल अवेकन भी हुए एंड तभी से ही बहुत सारे सोल की अवेकनिंग भी चल रही है। तो वो जो 2020 का साल था उसी टाइम से ही ये जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट हर जगह फैल गया, राइट। मतलब हर कोई इस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को समझना चाहता है कि आखिर ये ट्विन फ्लेम्स होते क्या है। ओके, तो गाइस, इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम्स कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल सी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, जितना मैंने समझा है मेरी खुद की जर्नी से। ओके, तो गाइस, ट्विन का मतलब जुड़वा, राइट। तो ट्विन फ्लेम का मतलब जब एक ही सोल दो हिस्से में स्प्लिट होके दो अलग अलग बॉडी में इनकारनेट हो जाते हैं तो उन्हें ट्विन सोल्स यानी ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, राइट। मतलब जब दो इंसानों के अंदर एक ही आत्मा एक ही सोल बसता है तो उन्हें ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। ओके, तो अगर आप इंडियन है तो आप शिव शक्ति एंड राधा कृष्ण का नाम तो ज़रूर सुना होगा, राइट। तो शिव शक्ति एंड राधा कृष्ण जो है ना, इनका जो सोल है ये एक ही सोल है, ठीक है, बट उनका शरीर अलग अलग है। ठीक है, तो शिव शक्ति में जो मास्कुलिन एनर्जी है, जो मास्कुलिन पार्ट है वो है शिव, एंड जो फेमिनिन पार्ट है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो है शक्ति। ठीक है, ओके, तो शिव जो है वो अपनी शक्ति में ही कंप्लीट है एंड शक्ति जो है वो अपनी शिव में ही कंप्लीट है। ठीक है, एंड ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ओके, तो गाइस, एक कंप्लीट सोल में दो तरह की एनर्जी होता है, राइट। तो वन इज़ योर मास्कुलिन एनर्जी एंड द अदर वन इज़ योर फेमिनिन एनर्जी। ओके, तो ये जो दो तरह की एनर्जी है इन्हें यिन एंड यांग भी कहा जाता है चाइनीज़ में। ठीक है, तो इन दो तरह की एनर्जी में जो भी एनर्जी जिसी भी शरीर पर इनकनेक्ट कर दिया जाता है उसमें वही कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, सपोज एक मेल बॉडी में मास्कुलिन एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे डिवाइन मास्कुलिन कहा जाता है। ओके, एंड ठीक उसी तरह अगर एक फीमेल बॉडी में एक फेमिनिन एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है। ठीक है, ओके, एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो मेल्स बॉडी में एक में मास्कुलिन एनर्जी एंड दूसरे में फेमिनिन एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो ये जो दोनों मेल्स हैं इनमें से एक मास्कुलिन कैरेक्टर को प्ले करता है एंड दूसरा मेल फेमिनिन कैरेक्टर को प्ले करता है। ठीक है, एंड सेम केस फीमेल्स में भी होता है। मतलब जब दो फीमेल्स बॉडी में एक फीमेल में मास्कुलिन एनर्जी को एंड दूसरी फीमेल में फेमिनिन एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो इन्हें सेम सेक्स ट्विन फ्लेम कहा जाता है, राइट। एंड इस तरह की रिलेशनशिप आपने भी देखा होगा कि कुछ मेल्स जो होते हैं वो सिर्फ मेल्स के और अट्रैक्टेड होते हैं एंड कुछ फीमेल्स जो होते हैं वो सिर्फ फीमेल्स के और अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है ना ये सिर्फ एनर्जी का अट्रैक्शन होता है। ये कोई जेंडर नहीं देखता है कि आप मेल हो तो आप बस फीमेल के और अट्रैक्टेड हो गए और आप फीमेल हो तो आप बस मेल के और अट्रैक्टेड हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
ट्विन फ्लेम्स आखिर हम किससे कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि दो बॉडी में एक ही सोल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो गाइज़ इसी कंसेप्ट को ही समझने के लिए डिवाइन आपको इस जर्नी में लाया है, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये एक्सपीरियंस की जर्नी है। ये जो जर्नी है ये दो अधूरी सोल की ही जर्नी है, जो अलग अलग एनर्जी की जर्नी है, ठीक है। जो एनर्जी, जो सोल पहले से ही एक दूसरे में कंप्लीट है, ठीक है। बस उनके शरीर को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है ताकि वो दोनों सोल इंडिविजुअली अपना अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकें, ओके। क्योंकि ये एक स्पेशल सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइन सिर्फ उन सोल्स को ही देते हैं जिन सोल्स को मोक्ष मिल चुका होता है, ठीक है। मतलब जिनकी कोई कर्मा बैगेज नहीं होता है, जो सिर्फ डिवाइन का ही काम करने के लिए इस धरती पे जन्म लेते हैं, ओके ओके। और आप इस धरती पे जन्म लेने से पहले आप कहाँ जन्म लेंगे, किसकी कर्मा को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुकी होती है, ठीक है। तभी जाके आप दोनों इस धरती पे जन्म लेते हैं, ठीक है, ओके। बट आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस धरती पे हम जब जन्म लेते हैं तो हमें हमारी पास्ट लाइफ की वो सारी मेमोरी याद नहीं रहती, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आपकी काउंटर सोल से आपकी पहली मुलाकात इस धरती पे होता है तो आपकी जो सोल है ना वो ट्रिगर हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन के साथ आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है। एंड तभी जाके आपको धीरे धीरे करके आपकी पास्ट लाइफ की कुछ कुछ मेमोरी याद आती है, ओके। एंड आपको उनके साथ एक डिवाइन वाली कनेक्शन फील होती है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो सोल होता है ना, ये बहुत ही पुराने, मैच्योर एंड इवॉल्व सोल होते हैं, ठीक है, ओके। जिनको बहुत सारे जन्मों की एक्सपीरियंस रह चुकी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पेन में गुजर चुके होते हैं, जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम्स के जो सोल होता है ना, उनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, उनके एंड हर पेन को हील करने का पावर उनके पास होता है, ठीक है, ओके। इसलिए इनको मास्टर सोल यानी हाईली इवॉल्व्ड सोल भी कहा जाता है, ठीक है। जो सोल्स कभी हारते नहीं, ओके। इसलिए जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, उनका जो सोल है ना वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेता है, ओके ओके। तो गाइस अगर आपकी मुलाकात आपकी ट्विन से आपकी इस लाइफ टाइम में हो चुकी है और आपकी सोल आपकी काउंटर सोल को पहचान चुकी है कि वही आपका अनदर हाफ है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी ताकत नहीं जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाएगा। आप दोनों एक दूसरे से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये आपकी सोल की ही जर्नी है, आप दोनों की डेस्टिनी एक ही है एंड आप दोनों की नियति में एक होना लिखा है, ओके। एंड जब तक आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं आपकी सोल कंप्लीट नहीं होगी, ओके। एंड किसी और के साथ आपकी सोल कभी कंप्लीट फील भी नहीं करेगा, ओके। आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आपके साथ आपका ट्विन नहीं है ना, तो आपको अंदर से एक खालीपन सा महसूस होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका आधा जान है, सिर्फ उसी में ही वो पावर है जो आपको हर एंगल से कंप्लीट करता है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट कुछ हद तक समझ में आ गई होगी, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।